नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चला कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? ना उस समय कैमरा था, ना मोबाइल। फिर इतिहास कैसे लिखा गया? इसका जवाब है ऐतिहासिक स्रोत। तो आज हम ऐतिहासिक स्रोत के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास के कितने स्रोत होते हैं? पुरातात्विक और साहित्य स्रोत क्या है? अभिलेख, सिक्के और पांडुलिपियां का महत्व। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, इतिहास के स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ये 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये 2। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये 2। विवरण है इसका, इतिहास के स्रोत दो मुख्य प्रकार होते हैं। पुरातात्विक स्रोत जैसे शिलालेख, सिक्के, भवन, मूर्तियाँ। साहित्य स्रोत में जैसे वेद, पुराण, ग्रंथ, विदेशी विवरण आदि। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पुरातत्व, बी अभिलेख शास्त्र, सी मुद्रा शास्त्र, डी मानव शास्त्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी अभिलेख शास्त्र। तो विवरण है, शिलालेखों और ताम्र पात्रों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये अभिलेख शास्त्र, बी पुरातत्व, सी मुद्रा शास्त्र, डी नृविज्ञान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा शास्त्र। अब इसका विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इससे शासक और धर्म आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ये जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर, सी जेम्स प्रिंसेप, डी मैक्स मुलर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसका विवरण के बारे में हम जानते हैं। इसका विवरण है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की स्थापना की। इसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, ब्राही लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे है? ये जॉन मार्शल, डी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी जेम्स प्रिंसेप, डी मैक्स मुलर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। अब इसका विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राही लिपि को पढ़ा, जिसे अशोक के शिलालेख समझ में आए। अशोक के शिलालेख समझ में आने के लिए ब्राही लिपि को लिखा था। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, वेद किस प्रकार का स्रोत है? आपका ऑप्शन है ये पुरातात्विक स्रोत, बी साहित्य स्रोत, सी अभिलेख, डी सिक्का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साहित्य स्रोत है। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, वेद धार्मिक साहित्य स्रोत है जिनसे वैदिक कला की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? ये साहित्यक, बी पुरातात्विक, सी मौखिक, डी विदेशी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। इसका विवरण है, ताम्रपात्र पर भूमिदान और प्रशासनिक आदेश लिखे जाते थे, इसीलिए यह पुरातात्विक स्रोत है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये वेद, बी पुराण, सी पुरातात्विक अवशेष, डी विदेशी यात्रा।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक अवशेष। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। इसका विवरण है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी खुदाई से मिले नगर, मकान, मुहरे, बर्तन और कंकालों से मिली है। अब चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? ये पुरातात्विक, बी साहित्यक, सी अभिलेख, डी सिक्के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साहित्यक। अब इसके विवरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसका विवरण है, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं क्योंकि वे लिखित विवरण प्रदान करते हैं। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य किस श्रेणी में आता है? ये साहित्यक, बी पुरातात्विक, सी मौखिक, डी धार्मिक ग्रंथ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक। अब इसके विवरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसका विवरण है, मंदिर, स्तूप और भवन जैसे अवशेष पुरातात्विक स्रोत हैं जो कला और सांस्कृतिक की जानकारी देते हैं। अब चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, सिक्कों से हमें मुख्यतः क्या जानकारी मिलती है? ये शासक का नाम, बी धर्म, सी आर्थिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, सिक्कों पर चित्र, प्रतीक और लिपि से शासक, धर्म और व्यापार की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, पुराण किस प्रकार का स्रोत है? ये धार्मिक साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी स्थापत्य। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये धार्मिक साहित्य। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, पुराण धार्मिक ग्रंथ है जिनसे प्राचीन भारत की वंशावली और परंपराओं की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, अभिलेख सामान्यतः किस प्रकार पर लिखे जाते हैं? ये कागज, बी पत्थर या स्तंभ, सी कपड़ा, डी लकड़ी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पत्थर या स्तंभ। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, शासक अपने आदेश पत्थर, स्तंभ या गुफाओं की दीवारों पर खुदवाते थे जिससे यह पता चलता था कि यह किस चीज का चित्र है। अब चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, पांडुलिपियां किस प्रकार का स्रोत है? ये पुरातात्विक, बी साहित्य, सी अभिलेख, डी मौखिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साहित्य। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां लिखित साहित्य स्रोत है। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, इतिहास लेखन का आधार क्या है? ये कल्पना, बी स्रोत, सी कथा, डी कविता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्रोत। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है, इतिहास तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, इसीलिए स्रोत ही इसका आधार है। अब चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, अभिलेख पढ़ने की विधा क्या कहलाती है? ये न्यूमिस्मेटिक्स, बी एपिग्राफी, सी आर्चियोलॉजी, डी एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। एपिग्राफी को हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसमें पत्थर, स्तंभ और ताम्रपात्रों पर लिखे लेखों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन की विधा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये आर्चियोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एपिग्राफी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र, यह सिक्कों के माध्यम से इतिहास जानने की विधा होती थी। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, मौखिक परंपराओं किस प्रकार के स्रोत हैं? ये पुरातात्विक, बी साहित्यक, सी अभिलेख, डी स्थापत्य। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
बी साहित्यक। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। विवरण है लोकगीत, लोक कथाएं आदि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसीलिए ये साहित्यिक स्रोत है। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है पुरातत्व किससे संबंधित है? ये ग्रंथ, बी भौतिक अवशेष, सी कविता, डी मौखिक कथा। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। इसका विवरण है आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व भौतिक वस्तुओं जैसे भवन, औजार, सिक्के, मूर्तियां आदि का अध्ययन है। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है अभिलेख सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाते थे? ये स्थानीय भाषा, बी संस्कृत या प्राकृतिक भाषा, सी फारसी भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत या प्राकृतिक भाषा में। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। इसका विवरण है प्राचीन भारत में अधिकतर अभिलेख संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द प्राप्त हो सके। क्योंकि इससे 20 प्रश्न और बचा हुआ है जो अगली क्लास में चलेगी। तो चलिए वीडियो अब बहुत लंबी हो गई, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।